Hello students, I am Meena Kumari from Motilal Nehru Public School. Today I discuss another concept related to lines and angles. तो लाइंस और एंगल से रिलेटेड हमारे पास कुछ और कंसेप्ट्स भी हैं, जैसे हमने एंगल्स फाइंड करने हैं जिसमें हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आ जाते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आ जाते हैं, या ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आ जाते हैं, या को इंटीरियर एंगल्स आ जाते हैं। तो आज हम उन एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो एंगल्स आप कैसे फाइंड करेंगे और उन एंगल्स की आपको पहचान कैसे करनी है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं या ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इस कंसेप्ट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हम पेयर ऑफ लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो पेयर ऑफ लाइंस हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस में फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर यदि दो लाइंस क्रॉस करें, कहीं पे भी मीट ना करें, एक ही पॉइंट के ऊपर क्रॉस करेंगे तो इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का ये पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, अब परपेंडिकुलर लाइंस मीन्स ऐसी लाइंस जो क्रॉस तो करें, कहाँ पे करें? 90 डिग्री के एंगल पे। ये दोनों लाइंस क्रॉस कर रही हैं, ये एल लाइन ले लिया नाम इसका एम, दोनों 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इन लाइंस को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर लाइंस। इसके बाद हमारे पास एक और लाइंस का पेयर आता है, वो है हमारे पास पैरेलल लाइंस। पैरेलल, जैसा कि नाम से ही है क्लियर, पैरेलल मीन्स कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी, मूव करेंगी विद सेम डिस्टेंस से। तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस में एक लाइन आपने ये ले ली, दूसरी लाइन ये ले ली, और दोनों लाइंस मूव कर रही हैं सेम डिस्टेंस पे। तो दोनों का जो डिस्टेंस है यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी, और जैसे जैसे ये मूव करती जाएंगी इनका डिस्टेंस सेम होगा। तो इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। ये लाइंस कभी भी मीट नहीं करेंगी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल ये आपके लिए न्यू कंसेप्ट है, इससे पहले आपने ट्रांसवर्सल के बारे में बिल्कुल स्टडी नहीं की है, तो इस कंसेप्ट को आपने अच्छे से क्लियर करना है कि ट्रांसवर्सल क्या है। ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन है जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करती है, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। सो ट्रांसवर्सल क्या है? ए ट्रांसवर्सल इज ए लाइन, ये लाइन है, हमने यहाँ पे 3 लाइंस ले ली, नेम दे दिया एल एम एन। अब ये तीसरी लाइन है, फोर्थ लाइन हमने ली, इस लाइन का नाम हमने पी दे दिया। हेयर पी इज ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल क्या हुई? ट्रांसवर्सल इज ए लाइन विच intersect two or more lines at distinct points. Distinct means different points पे, is called a transversal. उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। अब कहाँ पे इसने इंटरसेक्ट किया? यहाँ ए ले लिया हमने, यहाँ बी,
और यहाँ पे C। तो 2 से ज़्यादा लाइंस हैं और अलग अलग पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इट मीन्स इन लाइन को, ये तो हमारे पास ये लाइंस हैं, इनको जो 4th लाइन अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। इसके बाद हमारे पास आते हैं कि जो ट्रांसवर्सल है वो कौन कौन से एंगल्स बनाती हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इन सभी एंगल्स का यूज होगा और ये जो एंगल्स हैं आपके आगे 9th में भी काम आएंगे, 10th में भी, 11th में भी। तो मैथ से रिलेटेड जब भी आप स्टडी करेंगे तो उनमें इन एंगल्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। सो एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, मेड बाय ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल कौन कौन से एंगल बनाती हैं? तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आप बोलोगे मैम ये तो बहुत ही बड़ा नाम है, हम कैसे इसको लर्न करें? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप बिल्कुल इजी है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की पहचान करनी। तो एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? ऐसे एंगल्स हैं जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड एंड सेम पोजीशन पे बनते हैं। ये हमारे पास ट्रांसवर्सल है और ये लाइंस ले ली LM, इस लाइन का नाम दे दिया हमने P। अब ट्रांसवर्सल की ये साइड है हमारे पास राइट हैंड साइड और ये वाली साइड है लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो अब आपने ये देखना ट्रांसवर्सल की, मैंने ये बोला है कि ट्रांसवर्सल की सेम साइड एंड सेम पोजीशन। तो सेम साइड हमने राइट हैंड साइड ली फर्स्ट, तो राइट हैंड साइड में सेम साइड तो हो गई, अब हमने क्या लेनी है? सेम पोजीशन। जैसे ये पोजीशन है एंगल की, सेम ऐसी पोजीशन हमारे पास ये आ गई। तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो और कौन से बन सकते हैं राइट हैंड साइड में? यहाँ पे भी बन सकता है ये एंगल। ऐसी सेम पोजीशन कहाँ बनेगी? यहाँ पे बनेगी। अब आप बोलोगे मैम ऊपर तो छोटा एंगल है, नीचे बड़ा एंगल बना दिया, तो आप कोई बात नहीं, जितना यहाँ पे बनाया उतना ही यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो दोनों एंगल्स की पोजीशन क्या होगी हमारे पास? सेम पोजीशन होगी। तो ये एंगल्स क्या हो गए हमारे पास? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आपने सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की पहचान करनी है। ट्रांसवर्सल की सेम साइड सेम पोजीशन पे जो एंगल्स बनेंगे, एंगल 1 2, यहाँ एंगल 3, यहाँ एंगल 4। सो एंगल 1 और एंगल 2 ये 1 पेयर, और एंगल 3 और एंगल 4 ये भी क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये तो हमने राइट साइड की बात की। अब लेफ्ट साइड में भी देखिए, यहाँ पे अगर यदि एक एंगल मैं ले रही हूँ A, तो ऐसी सेम पोजीशन पे यहाँ पे एंगल बन गया। इस एंगल का नाम दे दिया मैंने B एंगल। तो एंगल A और एंगल B ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अब अगर यदि ये एंगल है, ऐसी ही सेम पोजीशन कहाँ पे आएगी? यहाँ पे। इस एंगल का नाम दे दिया मैंने D। सो एंगल C और एंगल D ये हमारे पास क्या बन गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो स्टूडेंट्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हैं, इनकी पहचान आपने कैसे करनी है। इसके बाद हमारे पास आते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ऑल्टरनेट और इंटीरियर, ऑल्टरनेट मीन्स ऑपोजिट, इंटीरियर मीन्स अंदर। किसके अंदर और किसके ऑपोजिट? तो हमारे पास लाइंस ड्रॉ करेंगे हम इसको समझने के लिए, और साथ में ट्रांसवर्सल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। Alternate means opposite, interior means अंदर, angles means angle। तो लाइंस ड्रॉ कर ली और एक ट्रांसवर्सल ले ली हमने L M, इस ट्रांसवर्सल का नाम दे दिया P।
अब हमने एक इंटीरियर मीन्स इन लाइंस के अंदर आएंगे एंगल्स, और ऑपोजिट आएंगे कैसे, एक एंगल यहाँ पे है तो दूसरा एंगल यहाँ पे बनेगा, ये और ये दोनों ऑपोजिट हो गए ना, ट्रांसवर्सल की ऑपोजिट साइड में हो गए और लाइंस के अंदर हो गए, एंगल 1 और एंगल 2। इसी तरीके से ये एंगल 3 और यहाँ पे एंगल क्या बन गया 4, सो एंगल 1 और एंगल 2 और दूसरा एंगल 3, ये पेयर बना। ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर यदि एंगल 1 40 डिग्री का है तो एंगल 2 भी क्या होगा 40 डिग्री का। इसी तरीके से पीछे जो आपने किया है उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजरमेंट भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो स्टूडेंट्स आपको ये दो एंगल्स जो ट्रांसवर्सल ने बनाए हैं अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जो बाकी के एंगल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक इन एंगल्स की अच्छे से पहचान कीजिए, इससे रिलेटेड फिगर्स ड्रॉ करके इन क्वेश्चंस के कंसेप्ट को समझिए। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।